सीधा दिमाग में घुस जाता है। भारत का झंडे को कोई झुका नहीं सकता कि भारत का झंडे को कोई झुका नहीं सकता और दिवाकर सर जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता। सच्चाई, मैं दिवाकर सर के पास तो 2 ही महीना पढ़ा था। मेरे भाई साहब 6 महीना या साल भर पढ़े थे। भीड़ देखो कितना ज्यादा है, वो भीड़ इनके चेहरे पर नहीं देख के आती है। वही दिवाकर का फिजिक्स जो संग्राम कोचिंग सेंटर में भीड़ लगा रहा है, इस बात को पहचानने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहूंगा अब अजय सर आगे की कार्रवाई करें। बस थोड़ा सा दिवाकर सर से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बस थोड़ा सा। कोई चोरी चोरा में शिक्षक है जो पढ़ाता है तो भीड़ लग जाती है रियली। और सर आज मैं पहली बार आपको देखा, लेकिन मैं आपके बारे में आई थी 10 साल पहले से मैं जानता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि दिवाकर सर आए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे किस तरीके से पढ़े, क्योंकि सर का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है वो खोपड़ी में घुस जाता है। दिवाकर सर के बोलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, हमसे कभी फिजिक्स पढ़े होंगे आप लोग, तो मैं तो पूछ रहे हूँ, लेकिन अगर मैं लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई, और मैं बहुत ही आभारी हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा। फिजिक्स में एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं यस्सी वर्मा, आप लोग उनका नाम तो सुने होंगे। एक दौर था जब वो अपने कॉलेज लाइफ के बाद शिक्षण की दुनिया में कदम रखे तो उनको लोग बहुत ही बेकार शिक्षक मानते थे और शहरी अंदाज में उन पृष्ठभूमि की चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते थे। उस जमाने में उन्होंने बीएचयू में भी जाकर, आप लोग बीएचयू संस्थान का तो नाम सुने होंगे, वहां पे जाके इंटरव्यू दिया। उनकी शिक्षण को सबसे खराब रेटिंग दी गई वहां। लेकिन अगर ज्ञान है, समझाने का तरीका है, तो किसको कोई कहां तक रोक सकता है। उन्होंने कानपुर में अपना एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया और उस इंस्टीट्यूट में, उस संस्थान में उदाहरण बनाकर उनके सामने पेश किए और उसका नतीजा ये निकला कि जिस बच्चे को जिस स्तर की बात समझानी थी उस स्तर से लेकर समझाए थे, उनके बहुत सारे बच्चे आईआईटीएन हो गए, बहुत सारे बच्चे उनके आईएएस बने और बाद में वो इतना मशहूर हो गए कि एक दिन आईआईटी कानपुर के जो वहाँ के प्राचार्य हैं वो खुद उनके पास इन्विटेशन लेके आए कि चलिए श्रीमान जी आप हमारे यहाँ पढ़ाइए। ऐसे थे यस्सी वर्मा। आप अगर इंटर में फिजिक्स पढ़ते होंगे, आईआईटी और नेट की तैयारी करते होंगे, तो उनकी यस्सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2, ये बहुत ही जनरल एक सामान्य सा सब्जेक्ट है और एक सामान्य सी बुक लिखी हुई 10-20 हजार छात्रों को पढ़ाया है। इनमें जो सीखने की क्षमता थी, जो ललक है, मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। उसका कारण यह है कि जब मैं क्लास लेता था और ये भी उस समय एक शिक्षक थे, फिजिक्स का शिक्षण करते थे, मैं भी फिजिक्स पढ़ाता था। मैंने आज तक कोई ऐसा शिक्षक अपने जीवन में नहीं देखा जो एक शिक्षक के क्लास में बैठ करके और उसको सीख रहा हो कि मुझे कैसे पढ़ाना है। मैंने विद्यार्थी तो बहुत देखा अपने जीवन में जो स्पेशली पढ़ने के लिए आता था, अपने कैरियर बनाने के लिए आता था। मैंने ऐसा शिक्षक जीवन में पहली बार देखा जो शिक्षण सीखने के लिए आता था कि कैसे पढ़ाया जाए। आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इन्होंने इस क्षेत्र में जो शिक्षा का अलग जगाया है, मैंने भी चौरी चौरा में और गोरखपुर में रह के इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। वो आज मैं देख रहा हूँ यहाँ के छात्रों में जो ललक है, जो सीखने की क्षमता है। किसी भी क्षेत्र से जो जिम्मेदारी महती हम शिक्षकों के कंधों पर है और किसी के कंधों पर नहीं। किसी क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाया जाए, राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है, एक शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। बाकी
इस संसार में ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं है जो इस राष्ट्र के निर्माण में कोई भूमिका अदा करे। एक शिक्षक चाहे तो उस क्षेत्र का विकास कर दे, एक शिक्षक चाहे तो उस क्षेत्र को धराशायी कर दे। अभी इसी स्टेज पर मैंने एक छात्र को देखा है जो डांस कर रहा था। हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लास में जितने छात्र पढ़ रहे हैं, किसी भी छात्र को उसके सब्जेक्ट के अनुसार उसका परफॉर्मेंस न आकलन करे कि अगर लड़का कोई मैथ में ठीक है तभी वो लड़का अच्छा है, अगर कोई लड़का इंग्लिश में ठीक है तभी वो लड़का अच्छा है, और अगर कोई लड़का संस्कृत में ठीक है तभी वो लड़का अच्छा है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस लड़के के नैसर्गिक गुण के अनुसार वो जन्मजात जो गुण लेके पैदा हुआ है उसको पहचाने और उस गुण को निखारे। ये हम शिक्षकों की महती जिम्मेदारी है। मैं आप इस संस्थान में पढ़ाने वाले हर एक शिक्षक से अनुरोध करूंगा कि वो उस लड़के के नैसर्गिक गुण को पहचाने और उसी पहचान के अनुसार उस गुण को उसमें निखारने का प्रयास करें। जैसे एक बार गिलहरी, मछली, मेढक और बकरी में कंपटीशन हुआ। कुछ लोगों ने कंपटीशन करवाया कि चलो देखते हैं सबसे अच्छा तैरता कौन। जब तैरने की शुरुआत आई, मछली तैर के सबसे आगे निकल गई, मेढक बेचारा तैर नहीं पाया। हमारे कहने का अर्थ यही है कि जो यहाँ छात्र अभी इस स्टेज पर डांस करके गया है, ये जरूरी नहीं कि वो लड़का मैथ ही अच्छा पढ़े, जरूरी नहीं कि ये लड़का फिजिक्स ही अच्छा पढ़े। अगर वो लड़का डांस में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो मैं इसको शुभकामना दूंगा कि वो उसी क्षेत्र में जाके आगे बढ़े। तो हम शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि हमें अपने क्लास में, मेरी उम्र 46 साल हो गई, मुझे पढ़ाते हुए 25-30 साल हो गए। मैं इलाहाबाद में भी पढ़ाया। आज भी मैं अपने जीवन में पर डे 3-4 घंटे में फिजिक्स का अध्ययन करता हूँ। मुझे किसी को पढ़ाना हो चाहे न पढ़ाना हो, मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ। और एक शिक्षक को ये जरूरी है कि हमेशा अपने सब्जेक्ट है, कभी किसी दिन तो उस दिन मैं जाकर के फिजिक्स के 10 अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ, मेरा फ्रस्ट्रेशन दूर होता है। मैं अपनी नियति बता रहा हूँ। संग्राम मुझे अच्छी तरह जानते हैं। एक दिन कल परसों मेरे घर मुझे बुलाने के लिए गए। इत्तेफाक की बात है मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर, और जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मुझे कष्ट होता है, मेरे घर वाले मुझे जान जाते हैं कि उस दिन मैं 2-4 घंटे और दबा के मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ। लोग जान जाते हैं कि इनको कुछ प्रॉब्लम है। तो बेटा बेहतर है कि आप लोग बहुत अच्छे शिक्षक के पास आए हो, अपने आप को निखारो। और बेटा बहुत, अगर आप इंटर के छात्र हो, 10वीं के छात्र हो, तो आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता अब है नहीं। अगर इंटर में हो तो बेटा बस 2 साल और पढ़ लेना। 2 साल पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जा रहा है तो बेटा फिर तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पढ़ने की आवश्यकता तुम्हें लग रही है, तुम लग रहा हो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। कारण बेटा ये है कि तुम अपने गांव पे जाते हो, अपने घर पे जाते हो, तुम 5 घंटा पढ़ते हो, बगल में 5-6 लड़के ऐसे हैं जो घूम रहे हैं, तो तुम्हें लड़का है मैं तो। और यहाँ जितने फिजिक्स के लड़के बैठे हैं, मेरा नंबर संग्राम के पास है। अगर कभी बेटा फिजिक्स में कोई दिक्कत हुई, हम बैठे थे वहां से हम मुस्कुरा के सारे सर जी हमको समझ में आ गया। इतना खुशी हुआ इनसे फिजिक्स पढ़ के। हाँ, मैंने वास्तव में समझा लिया और एक शिक्षक के नाते मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। और एक बात और, ये बच्चे मेरे क्लास में बैठे हैं, बेटा मेरे क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। मेरे क्लास में अगर कोई लड़का ऐसे पेन बजा रहा होता है तब भी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा क्या, मैं भूल जाता हूँ। तो उससे सोचते मैं 4 साल बिता दिया। जब मैं अजय सर को भेजा दिवाकर सर के पास, तो ये गए तो हमारा मैथ पढ़ना छोड़ दिए। उसके बाद मैंने कहा कि यार मेरा मैथ की वजह मेरे भाई साहब हमसे पढ़ना है, क्या बात है, क्या ऐसा हो गया। तो पता चला कि अभी तो फिजिक्स की दुनिया में खो गए। फिर मैं माना नहीं दिवाकर सर को, दिवाकर सर
फिर मैं हिम्मत जुटाया, कहा मैं खुद स्वयं चलता हूँ देखने कि दिवाकर सर एक्चुअली में फिजिक्स पढ़ाते कैसे हैं। आज जब बाबू मैं पढ़ने चल गया फिजिक्स, पिछले साल मैथ पढ़ाना छोड़ दिया, मैं अपने मैथ को भी भूल गया, मैं फिजिक्स में आ गया। सोचो ऐसे जादूगर से अगर बाबू हल्ला नहीं आप किए होते ना, मैं तो बड़ा अपने आप को क्या कहूँ कि थोड़ा सा शांति हमको लगा कि डिस्टर्बिंग आप कर दिए सर जी को, नहीं तो क्या क्या आप पा जाते उसका हम बता नहीं सकते। तो मैं चाहूंगा कि अब अजय सर आगे की कहानी शुरू करें। और एक बात और है, मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि दिवाकर सर हफ्ता में एक दिन आपको पढ़ाने के लिए ये कह दिया है। इसके साथ मैं चाहूंगा कि दिवाकर सर को आप सम्मान करें कि एक दिन संग्राम के सेंटर में वो कम से कम आ तो जाएंगे। अपना ज्ञान का प्रकाश अगर छोड़ देते तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। आज भी मैं जितना भी पाँव पढ़ूं उतना ही कम ही है, क्योंकि वास्तव में ज्ञान के सागर है। अगर भगवान को कभी आपने देखा होगा, लेकिन सच में भगवान यही आपके सामने है। जो देख लिया आज वो देख लेगा, और जो नहीं आज देख पाए बाबू आप देख नहीं पाएंगे। चलिए जाने पछतावा होगा। तो मैं चाहूंगा इसी क्रम में अजय सर आगे एक छोटा सा बालक है दिवाकर सर के बारे में थोड़ा सा वो कुछ कहेगा। बच्चा हमारे सामने आ रहा है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। ये लड़का सारे कोचिंग को घूम के आया, जितना कोचिंग से सारा कोचिंग पढ़ लिया, हमारे पास आके कहा सर आज हमको समझ में आया है, आज हम कुछ पढ़े। तो हमको लगा कि थोड़ा बहुत दिवाकर सर की बात हमारे में भी आ गई है। एक बात मैं बता दूं सच्चाई, मैं दिवाकर सर के पास तो 2 ही महीना पढ़ा था। मेरे भाई साहब 6 महीना या साल भर पढ़े थे। भीड़ देखो कितना ज्यादा है, वो भीड़ इनके चेहरे पर नहीं देख के आती है। वही दिवाकर का फिजिक्स जो संग्राम कोचिंग सेंटर में भीड़ लगा रहा है, इस बात को पहचानने की कोशिश करना। मैं चाहूंगा अब अजय सर आगे की कार्रवाई करें। सर बस थोड़ा सा दिवाकर सर से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बस थोड़ा सा।